स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने मीडियन फॉर रॉ डेटा पढ़ा, मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा पढ़ा और मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली थी हमने। और आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, कौन सा? 27 सॉल्व हो गया था। आंसर क्या है? 15 पॉइंट। बहुत अच्छे। इसका मतलब आप लोगों को मीडियन की कैलकुलेशन आ गई। क्लियर हो गया? एमसीक्यूज कौन से? अच्छा जी, अभी राइज क्वेश्चन को पेंडिंग में रखें, बस क्वेश्चन होमवर्क करते रहें आप लोग ताकि साथ साथ चलता रहे आपका। आगे आ जाए, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल। क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल, ये अब मीडियन की फैमिली आ गई। मीडियन की क्या आ गई है? फैमिली आ गई है। क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल ये है क्या? लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं क्वार्टाइल को। फिर डिसाइल्स को और फिर परसेंटाइल्स को। क्वार्टाइल्स क्या है? क्वार्टाइल्स डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल्स क्या करता है? डिवाइड डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। फिर डिसाइल क्या करेगा? हाँ, डिसाइल क्या करेगा? डिवाइड डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये 10 में कर देगा। कोई प्रॉब्लम? और फिर हमारे पास रह जाएगा परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या करेगा? वेल डन, डिवाइड डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। कोई परेशानी? डिवाइड डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो क्वार्टाइल डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में करेगा और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में करेगा। क्वार्टाइल्स क्यू से शो करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक डाटा है, ये मेरे पास डाटा है। मैं इस डाटा के 4 हिस्से करना चाहता हूँ, 4 इक्वल पार्ट्स करना चाहता हूँ। कितने कट लगाऊंगा? 3 कट लगाऊंगा। 3 कट लगाऊंगा तो 4 टुकड़े हो जाएंगे इसके। पहला वाला कट कहाँ पे लगाऊंगा? सेंटर में, ताकि आधा आधा हो जाए। सही है। फिर यहाँ से यहाँ तक हाफ बनता है, इसके हाफ पर ही कट लगाऊंगा। फिर इसके से यहाँ से इसके हाफ पर ही कट लगाऊंगा। तो देखिए कितने इक्वल पार्ट हो गए? 1 2 3 4। अगर 3 कट लगाऊंगा तो 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। पहले वाले कट को कहते हैं Q1, दूसरे वाले कट को कहते हैं Q2 और तीसरे वाले को कहते हैं Q3। तो इसका मतलब क्वार्टाइल्स कितने होंगे मेरे पास? 3 होंगे। क्वार्टाइल्स कितने होंगे? 3 होंगे। देखिए बात समझ लगती है। अच्छा जी भाई, क्वार्टाइल। अच्छा, एक और मुझे बात बताएं, ये Q2 को देखें ज़रा। कह सकता हूँ ये Q2 मिडल ऑफ डाटा है। और आपको पता है मिडल ऑफ डाटा मीडियन होता है, तो Q2 हमारा मीडियन होता है। Q2 हमारा मीडियन होता है।
और पूरा डेटा 100% होता है, तो दैट्स वाई ज़ीरो से लेके ये ज़ीरो होगा और यहाँ से लेके 25% होगा, फिर Q1 से Q2 तक भी 25% होगा, देन 25% और देन 25%। इस तरीके से ये 100% बन जाएगा। तो कह सकता हूँ ज़ीरो से लेके Q2 तक 50% डाटा होगा और ज़ीरो से लेके Q3 तक 75% डाटा होगा, और सारे क्वार्टाइल्स का जो एरिया होगा वो 100% होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब क्वार्टाइल्स में हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स हुए। कौन कौन से? Q1 और Q2 और Q3। अच्छा, अभी लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप लोगों से। अगर लिखना चाहें तो लिख लें साथ साथ, इशू नहीं है। मैं स्लो ही बोल रहा हूँ। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, उससे पहले ज़रा डिसाइल पे चलते हैं। तो कह सकता हूँ Q1 मेरे पास चलेगा Q1 से लेके Q3 तक। डिसाइल बताएं कहाँ से कहाँ तक चलेगा? D1 से लेके D9 तक चलेगा। बात समझ लगती है? और परसेंटाइल कहाँ से कहाँ तक चलेगा? P1 से लेके P99 तक चलेगा। अब अगर नंबर ऑफ फार्मूलाज की बात करूं तो 99 फार्मूलाज बनते हैं परसेंटाइल के, 99 ऐसे है। 9 फार्मूला बनेंगे डिसाइल के, तो कितने बन गए? 108, है ना। और 3 फार्मूला बनेंगे क्वार्टाइल के, कितने हो गए? 111 फार्मूलाज आप याद करेंगे तो ये होगा। वैसे अगर आप इखलाकी तौर पे देखें तो 111 फार्मूला बन रहे हैं, परसेंटाइल के 99 और डिसाइल के 9 और क्वार्टाइल के 3। ठीक है, हम ये 111 फार्मूलाज याद करेंगे। हम क्या करेंगे? 111 फार्मूलाज याद करेंगे सिर्फ 3 फार्मूलाज की बेस के ऊपर। किसके ऊपर? सिर्फ 3 फार्मूलाज की बेस के ऊपर। और एट द एंड हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एट द एंड हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 111 के 111 फार्मूलेज हम खुद बना लेंगे, याद तो करना ही नहीं ना हमने, हम खुद ही बना लेंगे। डन। बनाने कैसे हैं वो सिखाता हूँ। सबसे पहले रॉ डेटा का फॉर्मूला सिखाऊंगा, क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल फॉर रॉ डेटा। अगर रॉ डेटा आ जाए तो फॉर्मूला क्या? देखें, मैं आपको 111 फार्मूलाज हैं, हमें कितने फार्मूला याद करने हैं? 111। मजे की बात ये, मैं आपको एक फार्मूला भी याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको एक फार्मूला भी याद नहीं करवाऊंगा। अच्छी बात इसमें से ये है 111 फार्मूला खुद बना लेंगे, खुद बना लेंगे। हाँ, मैंने आपको एक भी नहीं सिखाना। हाँ, चेक कीजिएगा, आप माशाल्लाह इतने काबिल हैं। अब 111 फार्मूलाज बनाने के लिए, जो कि आप लोग अभी खुद बनाएंगे मेरे सामने सामने ही, मैं आपको सिर्फ एक आधा बेस समझाऊंगा। मुझे ये बताएं, जब हम लोगों ने ये क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ये मीडियन की फैमिली है ना, मीडियन की फैमिली, तो मुझे बता सकते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला क्या है रॉ डेटा का? पक्की बात है, इसमें किसी को शक हो? ये फॉर्मूला आता है। अच्छा, इसमें कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब ये है यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। नहीं नहीं, ब्रेक लगा के रखनी है, मेरे से आगे नहीं चलना। n+1 ये चलेगा। मुझे ये बताएं, जब हम लोगों ने मीडियन का फॉर्मूला याद किया था तो आपने कहा था n+1/2। 2 क्यों किया था? क्योंकि मीडियन डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या बात समझ आई? मीडियन डाटा देखें, ये Q2 मीडियन है ना, सेंटर। और सेंटर देखें, एक पार्ट ये बनता है और एक पार्ट ये बनता है। मीडियन डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट्स वाई डिवाइडेड बाय 2 आ गया। बताएं फिर क्वार्टाइल डाटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, ये क्या बन जाएगा? क्वार्टाइल का फॉर्मूला।
लो जी, 3 फॉर्मूलाज तैयार हो गए एक लम्हे में, एक लम्हे में। कोई प्रॉब्लम जी? एनी मसला? नो मसला? ओके। अब कहें सर ये तो तीनों फार्मूलाज एक जैसे नजर आ रहे हैं, ये तो तीनों फार्मूलाज एक जैसे नजर आ रहे हैं। अब Q1 का, Q2 का, Q3 का फार्मूला हमें कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान। अगर Q1 का फार्मूला बनाना है तो ब्रैकेट के बाहर 1 लगा दें, Q2 का बनाना है ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दें, और Q3 का बनाना है तो ब्रैकेट के बाहर 3 लगा दें। ये क्वार्टाइल 1 और ये क्वार्टाइल 2 और ये क्वार्टाइल 3 का फार्मूला बन गया जी। नहीं नहीं नहीं, ये 1 2 3 नंबरिंग नहीं है। ये 1 स्टैंड फॉर Q1, 2 स्टैंड फॉर Q2, 3 स्टैंड फॉर Q3, और जब मैं D7 में जाऊंगा तो 7 स्टैंड फॉर D7 होगा। हाँ हाँ, ये आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट से। ये फॉर्मूला है Q1, Q2, Q3 का। यहां तक देखें कोई परेशानी? बस इन 3 फॉर्मूलाज पे मेहनत कर लें, बाकी आगे सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बनेंगे जी। दोबारा बना दो। देखें, कहानी मैंने ये स्टार्ट की थी, फॉर्मूला मैंने बनाया कैसे? मैंने फॉर्मूला उठाया था मीडियन से। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2 क्यों आया? क्योंकि मीडियन डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 आ गया। ऐसे है, मुझे बताएं क्वार्टाइल डाटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? तो यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए? क्या ख्याल है, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और अगर यही फॉर्मूला मैं डिसाइल में लिखूं n+1 डिवाइडेड बाय, अब क्या नीचे आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 10, क्योंकि डिसाइल डाटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और अगर इसी फॉर्मूला को मुझे परसेंटाइल में लेके जाना है तो क्या करूंगा? n+1 डिवाइडेड बाय, वेल डन, 100। एनी प्रॉब्लम? क्वार्टाइल में 4, डिसाइल में 10, परसेंटाइल में 100, ऊपर n+1 पड़ा हुआ है। बात समझ आई? यहां तो कोई प्रॉब्लम? लास्ट वाले हजरात, लास्ट वालो जिंदा हो? पक्की बात? ओके। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे D3 का फॉर्मूला बताएं क्या होगा, आप कहेंगे सर बाहर 3 लगा दें, बाहर 3 लगा दें। कोई परेशानी? अगर मैं आपसे कहूं D3 का फॉर्मूला बना दें, आप कहेंगे सर ब्रैकेट के बाहर 3 लगा दें। अगर मैं कह दूं सर D7 का फॉर्मूला बना दें, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर n+1/10 आ गया, सर D7 चाहिए, सर ये लें, ये D7 का फॉर्मूला बन गया। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि D9 का फॉर्मूला बना दें, तो आप क्या करेंगे जी? क्या करेंगे आप लोग? आप कहेंगे सर ये आ गया, सर D9 चाहिए, सर ये लें, D9 बन गया। कुछ समझ आ रही है? ये समझ जरूरी है, वरना तो चीजें एक लम्हे में आसान है। ये बात किसको समझ नहीं आ रही? बेबी जवान, समझ नहीं आ रही तुझे? मुझे लग रहा है परेशान लग रहा है। नहीं है? परसेंटाइल में काबू करते हैं, परसेंटाइल में काबू करते हैं। अगर मुझे परसेंटाइल का फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n+1/100। और मैं चाहता हूं P10 बन जाए। अब क्या करूंगा? 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां तो कोई परेशानी? और अगर क्या दूं P25, तो क्या करूंगा? 25 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। और अगर ये कहता हूं P75 चाहिए, तो क्या करना है? 75 से मल्टीप्लाई करवा दो। ये परसेंटाइल के फॉर्मूलाज बन गए, ये डिसाइल के बन गए। अब मुझे बताएं, मुझे Q2 चाहिए, तो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? और बाहर क्या आ जाएगा? और Q3 चाहिए, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? और बाहर क्या आ जाएगा? और ये Q1 है, यहां पर क्या आ जाएगा? अब थोड़ी सी बात ध्यान से देखनी है, थोड़ी सी बात ध्यान से देखनी।
और अगर मैं यहाँ पर D7 की जगह D5 कर दूं तो क्या होगा? पक्की बात। और अगर यहाँ पे P75 की जगह P50 कर दूं तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? P50 हो जाएगा। इधर आ गया P50, इधर आ गया 50। गॉट इट? अब थोड़ी सी बात ध्यान से देखनी है। ये देखें, 2 1s are 2 2s are, चेक करें ये बन नहीं गया n+1/2, ये तो मीडियन बन गया। और दैट से मैंने कहा था Q2 मीडियन होता है, Q2 मीडियन होता है। देखो मीडियन बन गया ना, पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम? अब चेक करें, 5 1s are 5 2s are 10, इसका मतलब D5 ही मीडियन है, D5 ही मीडियन है, क्योंकि वो भी बन रहा है n+1/2। गॉट इट? और P50 की ज़्यारत करें, 50 1s are 50 2s are 100, इसका मतलब P50 भी n+1/2, ये भी मीडियन है। और इसको तो मीडियन होना ही था, क्योंकि P50 डाटा को दो इक्वल पार्ट में सेंटर से डिवाइड कर रहा है। और D5 को तो मीडियन होना ही था, क्योंकि डिसाइल की दुनिया में D5 मिडल ऑफ डाटा है, और ये मीडियन ही है ना? तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं जो मीडियन है वो हमारा Q2 भी है, वो हमारा D5 भी है, वो हमारा P50 भी है। Q2, D5 और P50। इसी तरह जो हमारा Q1 है वो P25 होता है, और जो हमारा Q3 है वो P75 होता है। क्या ख्याल है? क्या ये कट सकते हैं? इसे मैंने पहले लिख दिया ना, ये जो P25 है ये Q1 के इक्वल है, n+1/4 के। जैसे कि अगर मैं करूं 25 1s are और 25 4s are, n+1/4 बन जाता है, और ये Q1 है, ठीक है? तो वो मैंने सेपरेटली लिख दिया आपको। पर मेन चीज मुझे ये चाहिए थी, जो कीमती है। क्लियर? बाकी रश कम कर रहा हूं मैं अब। जी जी बोले सर, 100 से आगे जा सकते हैं। अगर मैं 100 टुकड़े करूंगा तो 180 हिस्से बनेंगे, ओ सॉरी 101 हिस्सा बन जाएगा। 99 टुकड़े करूंगा तो 100 टुकड़े होंगे। बात समझ आ रही है? आपके पास एक शवारमा है और आप खाने वाले दो हैं, और चुप कर जा। अब एक कट लगाएंगे, दो कट लगाएंगे, हालांकि खाने वाले दो हैं। अब एक कट लगाएंगे सेंटर से, तो फिर आधा वाला उसका हो जाएगा, आधा वाला उसका हो जाएगा। और अगर आप दो कट लगाएंगे तो उसके 3 पीस होंगे, फिर लड़ाई हो, और 3 होंगे, और 3 होंगे। मान लो ये शवारमा है, वाकई बड़ा शवारमा, और आप 2 लोग हैं। सर ऐसे हाफ हाफ करेंगे ना, एक आप खाएंगे और एक आपका दोस्त खाएगा। ये मीडियन ही निकाला है, और थोड़ा सा मीडियन दाएं में हो जाए ना तो लड़ाई हो जानी है। क्या ख्याल है? सही है? ये सिर्फ एग्जाम्पल में आया करता है, ठीक है जी? हाँ हाँ 99 तक, क्योंकि 99 कट करूंगा तो 100 टुकड़े होंगे, 100 टुकड़े करूंगा तो 101 पीस हो जाएंगे। बात समझ आई? हाँ, जैसे क्वार्टाइल में मैंने कहा ना, क्वार्टाइल कितना है? 4 इक्वल पार्ट। तो देखो 1 2 3 कट लगाएं तो 1 2 3 4 हिस्से हुए हैं, 4 कट लगाऊंगा तो 5 हिस्से हो जाएंगे। लगा के चेक कर लें, पक्की बात है। हाँ इन फार्मूलाज की ज़्यारत कर लो यार, इनमें देखने कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये सारे फार्मूलाज को गौर गौर से देख लें ज़रा, ये मैंने कैसे बनाए हैं। ये पिक्चर ना लें, ये देखिए मैंने सारे फार्मूलाज ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखें, सारे मैंने ऑलरेडी रखे हैं आप लोगों। ये देखो, ये Q1 का फार्मूला हो गया n+1/4, ये 1 था, इधर 1 आ गया, ये 2 है,
तो n+1/4/2 आ गया। ये Q3 है, n+1/4, यहाँ पे 3 आ गया। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बना के रखे हुए हम लोगों के लिए। ये D3 है ना, तो n+1/10 आ गया, 3 है तो इधर 3 आ गया। ये D6 है तो n+1/10 इधर 6 आ गया, इधर आए। ये P75 है, n+1/100 इधर 75 आ गया। बने बनाए फॉर्मूला लिख दिया आप लोगों के लिए, समझ आई? और समझा मैंने यहाँ पे दिया आपको। और अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो आई विल सेंड इट टू यू। चाहिए? ठीक है जी, आपको मिल जाएगी। आई हैव टेकन, ओके। चलो आगे चलें जी। अब हम क्वेश्चन हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम एक ही क्वेश्चन लेंगे कंप्रिहेंसिव, और उसी से ही हम कैलकुलेशन करेंगे सारी के सारी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 और 31, ये सारे सारे क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के। 29, 30 यही वाले कर लें या एक डेमो क्वेश्चन करवा के ये वाले आपको होमवर्क में दे दूं? ओके ओके, हम डेमो क्वेश्चन करते हैं। मेरा काम बढ़ाते रहना, ये ना कहना चलो ये क्वेश्चन सामने है यही कर लेते हैं। ओके, आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके ओके, चलें सारे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर ऑड डेटा, आसान वाला मुश्किल वाला? ओके, आप लोग ट्राई करेंगे खुद से? आप खुद से ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल मीडियन की तरह कैलकुलेशन करिए। जैसे कि मीडियन कहता था n+1/2, वो पोजीशन आती थी, उस पोजीशन को क्या करना है? ओरिजिनल वैल्यूज में देखना है। मान लो आंसर आया 4.5, तो 4.5 का आंसर कहां से मिलेगा? 4 और 5 का सेंटर। कर लोगे? या एक मैं करवा देता हूं, एक मैं करवा दूंगा, एक मैं करवा दूंगा। कोई गिनता रहे कितने लिखे मैंने? 9 है। अब मुझे 15 पूरी करनी है, मुझे करवा दीजिएगा जरा यार। आजा आजा, क्यामत नहीं आ जाएगी अगर 4 3 मरतबा भी आ जाए तो। एक और लिख दूं? 15 हो गए? 15 हो गए, चलो 15 हो गए। यहाँ तो कोई परेशानी? चले सबसे पहले, और यार ये बोलना नहीं था ना, ये बोलना आप लोगों ने नहीं था। आधे बच्चों की बात भूल चुकी नहीं थी। ओए होए, मैंने आप लोगों से मीडियन कैलकुलेट करवा, मैंने ये कहा था मीडियन कैलकुलेट करें। आधे बच्चों ने गलत मीडियन कैलकुलेट करना था, उन्होंने अरेंज करना ही नहीं था। अब नहीं ना, यकीन करें आधी वाम भूली बैठी थी कि यार वो रेंज वाली भी कोई चीज होती है। उन्होंने n+1 2 ठक करके आंसर लाना था, गलत। हाँ भाई, जब भी मीडियन आ जाए, उसकी फैमिली आ जाए, तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे। चलें आप अरेंज करें, शाबाश पे अरेंज करें, फिर मुझे अरेंज वाली वैल्यूज लिखवाएं। फोर, फोर और 4 3 मरतबा, 1 2 3। पहले तसल्ली से यार आप अरेंज कर लो, तसल्ली से अरेंज कर लो। चलें 2 4 4 4 14 नहीं है, 14 नहीं है, 15 18 और 20। बहुत अच्छे, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और एग्जामिनर ने कहा ये रिक्वायरमेंट आ गई। फाइंड, क्या फाइंड करना है? Q1 Q2 Q3 और उसके बाद D3 D5 काफ़ी है। परसेंटाइल में P
P75 नहीं, एक P कम कर लेते हैं, एक कर लेते हैं P45, एक P45 कर लेते हैं, और एक P75 कर लेते हैं, और एक P89 कर लें, 80 कर लें, 89, ठीक है, डन बच्चों। अच्छा, इसमें से सिर्फ एक मैं सॉल्व करूंगा, एक मैं करूंगा, बाकी बाकी सारे अभी के अभी आप करेंगे। मैं सॉल्व करता हूँ Q1, मैं सॉल्व करता हूँ Q1। चलो मैं P89 कर लें, तो वो कौन सी रॉकेट्स है, वो मुझे कौन सा मार्स में जाके सॉल्व करना पड़ेगा। अपनी तरह से आप लोगों ने इतना मुश्किल मेरे चूज किया कि मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा इस पे। कमाल करते हैं यार। क्या कहने हैं आप लोगों के। भाई मैं P89 कर लेता हूँ, अब तो मैं फंस गया। ठीक है जी। अच्छा, टेंशन नहीं, मैं ही सॉल्व करूंगा। ये Q1 का इलाका आ गया, ये डिसाइल का इलाका आ गया, और ये परसेंटाइल में। तो परसेंटाइल के 3 है। सबसे पहले आप P45 फड़काएंगे और P75 आ जाएगा, और मैं P89 सॉल्व करने लगा हूँ, P89। सर आ जाए, सारे काम छोड़ दें आप, सारे काम छोड़ दें और मुझे P89 सॉल्व करवाएं। सर स्टॉप ऑल राइटिंग, रुके 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 रुके। सबसे पहले मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? फॉर्मूला। क्योंकि मैं परसेंटाइल की दुनिया में हूं, तो फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1/100th है। ये TH है सारा, ये लोकेशन बताएगा, ये आंसर नहीं बताएगा। क्योंकि मैं P89 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 89 कर लूंगा। ये फॉर्मूला बन गया। चले, अब इस फॉर्मूले को करते हैं सॉल्व। 89 इधर आ गया, और n कितना था? 15 था। तो 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 89 करें, और यहां से मुझे एक आंसर बताएंगे आता है 14.24। ओके, ये 14.24 नहीं है, बल्कि 14.24 है। अब देखें, आज तो 14.5 नहीं आया, आज तो 14.5 नहीं आया। काश 14.5 आता तो मेरा आंसर 14 और 15 के दरमियान में होता। तो 24 तो दरमियान नहीं है। आज हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, और इसी एक्सपेंशन के लिए मैंने शुरू में आपको मीडियन सिखाया ही एक्सपेंशन में सर। हाँ, बात समझ आई। अब हम इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करना आता है? से यस। नाउ वी विल एक्सपेंड इट। अब करना, एक्सपेंड कैसे करना है? आ जाए जनाब। 14th प्लस, अच्छा ये शुरू में ना मैं इतने डिजाइन लिख रहा हूँ, जब मैं थोड़ा सा प्रोफिशिएंट हो जाऊंगा, एक्सपर्ट हो जाऊंगा, फिर मैं ये 14 प्लस 0.24 नहीं लिखूंगा, फिर डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यूज लिख के आंसर तक पहुंच जाए करेंगे हम। तो 14 प्लस 0.24 डिवाइड बाय 14.24 किन दो वैल्यूज के दरमियान में है? 15 और 14 के। लिख ली। ये मैंने 14.24 को एक्सपेंड किया। चेक करें, एक्सपेंशन आ गई आप लोगों को? देखें जरा, ज़ियारत करें। चेक करें जरा, शाबाश। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? एक्सपेंशन पे रुका हुआ मैं भी। क्या एक्सपेंशन हो गई? कोई पूछना चाहता है मुझसे कुछ? हाँ पूछ पूछ, नहीं पूछ। ये मेरे पास लोकेशन आ गई। अब इस लोकेशन में ओरिजिनल वैल्यूज को डाटा से देखकर ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। अब चेक करें, पहले क्या है 14, अब चेक करें 14 पे कौन है। हाँ भाई, ये 18 14 पे बढ़ा हुआ है, तो ये 18 यहाँ से पिक कर लूंगा, ओरिजिनल वैल्यू 18। तो यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 18 प्लस 0.24, फिर 15 माइनस 14, ये 18 है, सॉरी 15 माइनस 14, तो ये 15 है, यानी कि 20 माइनस 18, 20 माइनस 18। बता सकते हैं राइट आंसर क्या आ रहा है? 18.48
ये मेरे पास P89 आ गया, P89 है। यहां तक देखें कोई परेशानी? जब हम माइनस करें तो हाँ तो 1 आएगा, नहीं सेम नहीं होगा ना, तो 1 मल्टीप्लाई 0.24 फिर आंसर बनेगा 18.24। हाँ हाँ वो फिर 0 होगा ना, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस फिर 0 फिर 18 आएगा। हाँ तो बस ठीक है, हो सकता हो सकता हो सकता। बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। हाँ हाँ नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हाँ माइनस में ना है, ठीक है क्लियर है। क्योंकि हाँ हर आने वाली नई वैल्यू आगे होगी ना, क्योंकि हमने अरेंज किया हुआ डाटा को। तो 15 माइनस 14 करेंगे, ठीक है 16 माइनस 15 करेंगे, 10 माइनस 9 करेंगे, 9 माइनस 10 नहीं कर सकते, ठीक। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा अब आप लोग Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 ये 3 सॉल्व करें। हो गया, वाह ग्रेट। मैं करके देखूं साथ साथ आपके। Q1 का फॉर्मूला क्या था? 1 n+1/4। ये मैं पहली बार और आखिरी बार फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं फॉर्मूलाज नहीं लिखूंगा आंदा आगे चल के, हम डायरेक्ट आंसर फटकाएंगे। सही बच्चों? अच्छा आगे चलें, n कितना है? 15+1 यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज फोर्थ, आंसर इज फोर्थ। अब फोर्थ पे जाएं, कौन पड़ा हुआ है? 1 2 3 फोर्थ पे ये 4 पड़ा हुआ है, तो Q1 कितना आ गया? 4 आ गया मेरे पास। भाई मैंने ये वाला देखा है यार। फॉर फाइनल आंसर, दिस इज माय आंसर, एग्जाम में ये चार्ट ढूंढना है। अब Q2 देखते हैं जरा। Q2 यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया n+1/4, तो आंसर बताएं क्या आता है? 8 आता है, पक्की बात है 8 आता है। अब 8 को ढूंढें, ये 4 था, 5 6 7 8, 8 पे कौन है? 7 है। लो जी 7 मेरा आ गया Q2, ये मेरा आंसर आ गया। माशाल्लाह यार जबरदस्त, अब छा गए हैं। Q3 क्या आया? यार ये वाली अवाम को समझ आ रहा है, ये वाली अवाम को पक्की बात है। हाँ Q3 देखें जरा, 3 n+1/4, 3 इंटू 16/4, आंसर क्या आया? 12 आता है। और 12 पे देखिए ओरिजिनल आंसर क्या आ रहा है? 8 9 10 11 12 पे 12 ही आ रहा है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी? कोई परेशानी? क्या आगे D3 खुद कैलकुलेट कर सकते हो गया, वाह। और D5, D3 का आंसर क्या आता है? 4.8। सबका मुझे सॉल्व करने की, तू सॉल्व कर नहीं रहा मुझे लग रहा है। अच्छा ओके, क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? D3 का आंसर भाई सॉल्व करने की जरूरत है? मैं सॉल्व करूं? D3 मैं सॉल्व करूं? D3 का आंसर क्या आया? मुझे करना पड़ेगा क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं, क्यों कह रहा है 7, कोई कह रहा है 4, मैं करता हूँ। D3 का आंसर क्या है? ओके ओके, D3 का बच्चे कह रहे हैं 4.8 आंसर है, और D5 का, ये जो बच्चे जल्दी कर लेते हैं ना,
मैं हरगिज़ इनके साथ नहीं हूँगा, मुझे वो बच्चे चाहिए जो वो पीछे रह जाते हैं। जो सही है, जो बच्चे माशाल्लाह कर लेते हैं वो तो कर रहे हैं ना, तो हमने उन बच्चों का ख्याल रखना है जो बेचारे पीछे हैं। तो जो बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं हम उनके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हमें वो ऑडियंस चाहिए जो बेचारे कंफ्यूज है, सर ये 4.8 कैसे आ गया है। अब आप लोग मुझे नहीं बताओगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि 4.8 आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या D3 क्लियर है सबको? लास्ट वाला दो आप मुस्कुरा रहे हो, आपको लगा नहीं आ रहा ना, हो गया। D5 और ठीक है, वेल डन यार, छा गया। P45 और 6.2 इसका आंसर आता है, और P75 का 12 आंसर आ गया। यहां तक कोई परेशानी किसी को? अब मेरी बात सुन लें, एग्जाम बात, एग्जामिनर, हेलो बच्चों, एग्जाम में 95% ये तीनों क्वार्टाइल सिर्फ पूछता है बस, 95%। यानी कि एग्जाम में आपको Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। डिसाइल परसेंटाइल बहुत कम आता है, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस करेंगे क्वार्टाइल्स के ऊपर, लेकिन डिसाइल और परसेंटाइल भी आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम चल रही है जी बच्चों? क्योंकि एग्जाम में क्वार्टाइल ने ज्यादा आना है, अब मैं क्वार्टाइल के लिए आपको एक मैजिक ट्रीटमेंट सिखाता हूं। हर वक्त काम नहीं करेगी, ये हर वक्त काम नहीं करे, कब करेगी वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे वाले डाटा में काम कर जाएगी, आगे काम करेगी वो भी आपको बताता हूं। अब लेट्स सी प्लीज नाउ साइलेंस ऑल। चले, नाउ स्टॉप राइटिंग, नाउ लुक एट द बोर्ड, स्टॉप राइटिंग। मेरे पास ये ब्लैक कलर वाला डाटा था, मैंने इसको ब्लू कलर वाले डाटा में अरेंज कर लिया। एग्जामिनर ने कहा Q1, Q2, Q3 ये मुझे फाइंड कर दे। क्या फाइंड कर दें? Q1, Q2 और Q3 फाइंड कर दें। अच्छा, अब ये फाइंड कैसे करूँगा? अब चेक कीजिएगा, मेरी स्पीडें चेक करना ज़रा। मुझे Q1 चाहिए, Q2 चाहिए और Q3 चाहिए, भाई छोड़ दो, डन। अच्छा, मैंने सबसे पहले डाटा गिन लिया। जैसे मैंने डाटा गिना तो डाटा मेरे पास आया 15, मैंने कहा N15 है, यहीं से मैं खुश हो गया, ऑड में डाटा आ गया। अब देखना, मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना, आंसर मेरे ये आने हैं बगैर फॉर्मूले के। सबसे पहले मुझे पता है N15 है, ब्रेक के लगाई रखे, बस सिर्फ ब्रेक के लगानी है। आपने कहा N15 है, आपने सबसे पहले कहा यार मैं Q2 ढूंढूंगा, Q2 मिडल ऑफ डाटा होगा, 7 वैल्यूज यहां से छोड़ें, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू यहां से छोड़ें, और 7 वैल्यू यहां से छोड़ें, 3 और 4, 7 वैल्यू यहां से छोड़ी, मिडल में कौन अकेला बच गया? बस यही Q2 है, यू आर Q2। ये देखो Q2 7 मिल गया आपको, मैं आपको बस सेव करूंगा, टेंशन ना ले। यहां तो कोई परेशानी? डाटा 15 था ना, मैं बच गया। दोबारा भाई, n कितना है? 15। n कितना है? 15। अगर n+1/2 चलूं, अगर यहाँ पे मैं मीटिंग का फॉर्मूला लगाऊं, n+1/2 चलूं तो 16 डिवाइड बाई 2 बनेगा ना 8, यानी कि 8 पर Q2 पड़ा हुआ है। सर यहां से चलें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मीडियन मिल गया। कोई परेशानी नहीं, बस ये मीडियन। आपको पता है Q2 और 0 का सेंटर Q1 है ना? ये ऊपर वाली डायग्राम चेक करें यार, ये वाली, ये Q2 है, Q2 और 0 इन दोनों का सेंटर Q1 है। तो अपने डाटा पर आए, सर यहां से यहां तक जो सेंटर होगा वो Q1 बनेगा, तो 3 वैल्यू यहां से स्किप करें
और 3 वैल्यू यहां से स्किप करें तो सेंटर में कौन बचेगा? 4। यही 4 मेरा Q1 है। चेक करें, ये 4 पड़ा हुआ है, सेंटर में पहुंचना ना। और Q2 और मैक्सिमम का सेंटर कौन होगा? Q3। तो सर 3 वैल्यूज यहां से स्किप करें और 3 वैल्यूज यहां से स्किप करें। अब सेंटर में कौन बना? बच गया 12। और चेक करें, यही 12 आपका Q3 था। कर सकते हो ऐसे, इजाजत। मेरी बात समझ आई? ये अजीब है, फॉर्मूले से कर लो, मुझे इशू नहीं है, ठीक है। जिसको समझ लगी वो कर ले, नहीं तो बैक पे फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूले तो सही आना ही आना। अगर इवन आ जाए, अगर इवन आ जाए तो क्या करेंगे? अगर इवन आ जाए तो क्या करेंगे वो देखते हैं आप। अच्छा, अब मैं इसको जरा रेज कर रहा हूं। यहां से हम वैल्यूज ले लेते हैं रेंडमली। 2 4 4 6 8 10 12। 8 वैल्यूज मुझे पूरी तकरीबन 14 करवा दें, बल्कि यहीं से ले लेते हैं, एक उड़ा देते हैं यहां से। यहां से मैं 20 उड़ा रहा हूं, ये समझ लग गई? यहां से मैं 20 उड़ा रहा हूं। अब n कितना रह गया मेरे पास? हाँ, अब n मेरे पास रह गया 14। n कितना रह गया? 14। अब चेक करते हैं फॉर्मूला काम करता है कि नहीं करता। अब रह गया n14। क्लियर हो गया? अगर n14 रह गया, अगर n14 रह गया तो सबसे पहले Q2 ढूंढूंगा, यानी कि मीडियन ढूंढूंगा, मीडियन। तो 14 है, तो 14 + 1 15 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना है? 7.5। 7.5 का मतलब है सेंटर में तब 2 वैल्यूज बचेंगी, क्योंकि डाटा इवन है ना। इवन में 2 वैल्यूज बचेंगी, ऑड में 1 वैल्यू बचेगी। ओके, अब सेंटर में 2 वैल्यूज कैसे बचाऊंगा? चेक करें, 7 और 8 के दरमियान में आंसर है, इसका मतलब 6 वैल्यू छोड़नी पड़ेंगी। ये 7.5 क्या शो कर रहा है? आंसर किसके दरमियान में होगा? 8 और 7 के दरमियान में। इसका मतलब 7 और 8 को छोड़नी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका मतलब इनके दरमियान में Q2 पड़ा हुआ। एग्री करते हो मेरे से? 7.5 8 और 7 के दरमियान में होगा, तो 8 और 7 को छोड़ दो। तो यहां से मैंने गिनती गिनी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और चेक करो, ये 3 और 3, 6 यहां से छोड़ी, 3 और 3 यहां से छोड़ी, सेंटर में यही 2 बचती हैं। यहां से मैंने जरा चेक भी कर लिया कि सेंटर में आज 2 बचती है। सेंटर में 2 बचती हैं तो दोनों का क्या करें? मीन ले लें। 6 + 7 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 आंसर आएगा। ये 6.5, ये 6.5 मेरा आ गया, Q2 आ गया। समझ आई? नहीं तो बच्चों ये मुश्किल लग रहा है ना जिसको, वो फॉर्मूला लगाए। मुझे चाहिए आप आसान, मुझे आप क्या चाहिए हो? आसान। जिसको लगता है सर ये ना दिमाग इसमें ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सर फॉर्मूला सही है, बस फॉर्मूला जैसे कि हम वैसे करेंगे, सर गो फॉर फॉर्मूला, गो विद फॉर्मूला, ऐसे ना करो। हाँ, अच्छा Q2 हो गया। अब मसला Q2 का नहीं है, यह तो आ ही जाना था। मसला Q1 का मुझे पढ़ना है। मसला किसका पढ़ना है? Q1 का। अब जरा Q1 में है, जरा Q1 में है। अब कितनी वैल्यू बच गई? 1 2 3 4 5 6 है। अगर 6 वैल्यूज बची हैं तो 2 वैल्यूज यहां से स्किप करूंगा, 2 वैल्यू यहां से स्किप करूंगा। अब सेंटर में क्या बच गई? 2। इन दोनों का एवरेज ले लें तो 4 बनेगा। 4 + 4 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। जरा फॉर्मूला लगाते हैं, जरा Q1 वाला फॉर्मूला लगाएं जरा, इस पे, इस डाटा पे Q1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 4 आंसर आता है। Q1 वाला फॉर्मूला लगाएं। n कितना है? n कितना है? 14। 14 + 1 15, 15 डिवाइड बाय 4 3 बस लगता है मारे गए हैं। 3.75 है तो फिर 4 आंसर गलत है। ये 3.5 से आंसर 4 सही था। सही है भाई। रुके रुके, इस फॉर्मूले में Q1 जरा अप्लाई करें। तो Q1 लगाया तो n कितना? 14 + 1
15 डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आया? ब्रेक ना 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 3.75 आया सर, ये एक्सपैंड होगा, ये क्या होगा? एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड करते हैं, 3 प्लस 0.75 4 माइनस 3, ये थर्ड है सारा, पोजीशन है। 3 पे कौन है? 3 पे कौन है? 4, 4 प्लस 0.75 और कितना आया? 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 4 किया 0 और आंसर चेक करो 4 ही आ गया। ठीक है, Q3 को भी फड़का दे जरा, Q3 को भी देख लें जरा। टाइम हो गया, चलो यार बस इसकी प्रैक्टिस इतनी काफ़ी है। तो रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड ये फॉर्मूला लगा लो बस, हाँ फॉर्मूला लगा लो, जिंदगी आसान रखो, शॉर्टकट पे ना जाओ, कंफ्यूज, मुझे डायरेक्ट शायद कंफ्यूज हो रहे हो आप। फॉर्मूला यूज करें, और नाउ दिस इज योर होमवर्क, सर प्लीज मार्क योर होमवर्क। क्वेश्चन 29 इज योर होमवर्क, 30 इज योर होमवर्क, और बस ठीक है, 31 कल करवाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।